अस्सलाम वालेकुम। क्या हाथ जाना चाहिए? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। आप लोग ऐसे क्यों हैं? और किसी ने रेफर किया है? ठीक है, और इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, देन फिर इसको फर्दर थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। एक्चुअली एसयू है। ओके, इंटर में अदर वन, एनीवन जिस जो आईटी की फील्ड से हो या एसईओ का आइडिया हो। ओके, बस मुझे बेसिकली ये बता दें कि आप लोगों ने एसईओ को ज्वाइन क्यों किया। दैट्स इट। हाई रैंक कर सकते हैं, ठीक है। एड्स वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, चले, ठीक है, आप लोग किसी भी फील्ड्स में हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप लोग इन आए हैं तो या इन में, तो उसके लिए फिर जो मेन चीज़ है, जो मेन वर्किंग है वो यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ेगा। चाहे कोई आईटी की फील्ड से है या डिफरेंट फील्ड से, कोई भी फील्ड है। द थिंग इज आपको एफर्ट्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगी। ठीक है। द वर्ड इज एसईओ, जिसमें आपको जो स्टार्ट आपका इसका अल्फाबेट है, ठीक है, तो ये आपको कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कंसिडर करता हूँ एज सेल्फ लर्निंग के अकॉर्डिंग, कि आपकी जितनी सेल्फ लर्निंग अच्छी होगी आपको आउटपुट उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है। आपकी बात ठीक है कि हम एसईओ कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रैंक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ओके, मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास 7 to 8 स्किल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सिंपल आपको एसईओ का जो स्टैंड है वो बताया है, जिसको हम मैंने कहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज सर्च, सेकंड वर्ड इज इंजन, थर्ड वर्ड इज ऑप्टिमाइजेशन। जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, ये आपके पास एक सर्च इंजन है जहाँ पे आपने अपनी क्यूरी ऐड करनी है, ठीक है, और यहीं से आपके पास आउटपुट आती है। ये हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अपना कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। क्लियर नहीं है वर्ड्स? एसईओ का जो मतलब है ना, एसईओ जो स्टैंड कर रहा है किसी, एसईओ जो तीन इसके वर्ड्स हैं वो स्टैंड कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ये आपके पास एक सर्च इंजन टूल है, जो आपके पास इंटरफेस आ रहा है, ये आपके पास सर्च इंजन। ठीक है। इसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, SERP। जहाँ पे आप अपनी क्यूरी ऐड करें और उसके बाद गूगल आपको आउटपुट दे, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चीज के लिए जरूरी एसईओ है कि अभी हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेड काम करवाऊंगा, साथ में मैं कुछ आपको टास्क दिया करूंगा। आप लोगों ने वो सात सात चीजें उससे भी सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। आप लोगों को इस चीज के ऊपर लेके आना कि आपने किस तरह गूगल को कंट्रोल करना है, गूगल से किस तरह चीजों को फाइंड आउट करना है। चीज क्लियर है? किसी का भी क्वेश्चन है तो बता दें। आवाज आ रही है? सबको क्लियर है साउंड?
ओके। अच्छा जी, हम एसईओ असल में करते क्यों? ठीक है, आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक थी कि हमने किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस को रैंक करना है। अब ग्रो कहाँ पे कर सकते हैं, रैंक कहाँ पे करना है? अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट सर्च इंजन है वो हमारे पास है गूगल। तो हमने अपने बिजनेस को थोड़ा सा विजिबल करना है, इम्प्रूव करना है और उसको रैंक करना है गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। हम किसी भी क्लाइंट को ये चीज नहीं कहते कि हम आपके बिजनेस को फर्स्ट पेज पे ले आएंगे, सॉरी, फर्स्ट रैंक पे ले आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज इज अ डिफरेंट थिंग, एंड द टॉप वन जो आपकी पोजीशन आती है, जो आपका ये नंबर है, जस्ट लाइक ये टॉप पे आपका फर्स्ट नंबर पे है। हम क्लाइंट को कभी भी ये चीज नहीं कहते कि हम आपके बिजनेस को टॉप फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज के टॉप पे ले आएंगे। ठीक है, क्लाइंट को सिर्फ ये चीज कहा जाता है या ये कहते हैं कि हम आपके बिजनेस को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा दें। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन एक्चुअल है क्या इसकी। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स ड्राइव, जो आपकी ड्राइव है वहां पे अपलोड होंगे, उसके लिंक्स आपको गूगल के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाया करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे फर्दर आप ग्रुप में पूछिए करिएगा। जो फर्दर क्वेश्चन आपका जो सेशन है उसके अंदर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो इसको इश्यूज होंगे फिर ऑन द स्पॉट भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज एसईओ? एसईओ है यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। ये दो चीजों के ऊपर एसईओ रिलाई करती है। ठीक है, अब क्वालिटी क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये वेबसाइट है। अब इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है? इसकी क्वालिटी हो सकती है लेआउट। ठीक है, लेआउट इसका प्रॉपर मुझे दिख रहा है कि हर चीज प्रॉपर अलाइन है। इसको हम सेकंड वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि हर चीज एक प्रॉपर सिस्टम के साथ सेटल्ड है, यानी कि एक हायरार्की में। लाइक कोई भी ऐसी चीज ऐसी फील नहीं हो रही कि जो डिस्टर्ब हो। अब क्वालिटी में आपकी क्या चीज आ जाती है? आपका यूआरएल, ठीक है, आपके इंफोग्राफिक्स, ठीक है, ये आपके पास इंफोग्राफिक्स है, आपके पास टाइटल, आपके पास कंटेंट, आपके पास कीवर्ड्स, ये आप कीवर्ड्स देख रहे हैं। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल सेट किए हैं। जब हम ऑन पेज के ऊपर काम करेंगे आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आपके इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वालिटी आपकी जो मेन चीज होती है वो आप कोशिश करें जब लेक्चर हो रहा हो आप एक नोटबुक साथ में रखें। ठीक है, ताकि आपको मैं कुछ चीजें ऐसी हों जो मैंने पीडीएफ में ऐड ना की हो तो आप उसको साथ नोट डाउन कर सकते हैं। क्वालिटी में आपकी क्या चीजें आ सकती हैं? आपका इंफोग्राफिक्स, आपके यूआरएल्स, आपके 6 टाइप ऑफ हेडर H1 टू H6, आपकी इंफोग्राफिक्स, आपके इंटरनल लिंक्स, आपके एक्सटर्नल लिंक्स, आपके टाइटल्स, आपका कंटेंट, आपके टैग्स। ठीक है, मैंने 9 चीजें आपको बताई। उसके बाद जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी होती है आपकी ट्रैफिक, कि आपकी बिजनेस के ऊपर कितने परसेंट ट्रैफिक है। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये हम ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स के थ्रू इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को जनरेट करें। ठीक है। अच्छा, improving the quality and the quantity of a website traffic to a website or a web page from search engine। ठीक है, हमारे पास जो सर्च इंजन है मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास सर्च इंजन है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स को चेक कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एससीओ के हम टारगेट कर सकते हैं दो मेथड। अब हम हमें ये चीज पता है, अगर आप लोग इस फील्ड से हैं तो आपको पता होगा, एक होता है एड्स का प्रोसेस। ठीक है, जिसमें अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको एड्स को अप्रोच करके आप प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जबकि एसईओ में इस तरह नहीं होता। एसईओ आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि जो आपका एड्स का प्रोसेस है जिसको हम पीपीसी मेथड कहते हैं कि पे पर क्लिक। ठीक है, यानी कि एवरी क्लिक के ऊपर क्लाइंट को कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर गूगल के ऊपर एड उसने रन किया तो गूगल उसे उस क्लिक की चार्ज करेगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट उसको पे करना पड़ेगा। एसईओ का डेफिनेशन में ये थी कि हमने किसी भी बिजनेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद एडिशन में एक चीज थी कि एसईओ को टारगेट किया जा सकता है दो मेथड से। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रैफिक, जो आपकी आ जाती है पीपीसी में, और दूसरी आपकी अनपेड ट्रैफिक आती है जिसमें आप ऑर्गेनिकली काम करते हो। जो आपकी एसईओ की टेक्निक्स होती है उसमें आप ऑर्गेनिकली काम करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हो। उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है एसईओ में। जबकि आपका जो पीपीसी मेथड है, जो आपका पेड प्रोसेस है, उसमें आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैटर करती है। ठीक है, टाइम उसमें इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जिस टाइप का आप एड सेट करेंगे उसी टाइप की आपको आउटपुट मिलेगी। यहाँ तक किसी को इशू डेफिनेशन
डेफिनेशन क्लियर है? आप लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स करना है, नहीं समझ आएगी मैं उसको रिपीट कर दूंगा डिफरेंट वे में, उसको आप लोगों को मैं एलेबोरेट कर। अच्छा। अच्छा, उसके बाद चीज है डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड एसईओ, ठीक है, जिसकी अभी मैंने बात की है पीपीसी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो पीपीसी के ऐड हमें किस तरह का दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडिडास। अब यहाँ पे देखो ये एक स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है। एडिडास मैंने सर्च किया, इसके ऊपर मुझे ये पहला लिंक शो हो गया, यानी कि इस कंपनी ने एक लिंक ऐड किया हुआ, ठीक है। ये शूज से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। अब सेकंड ये भी एक आ रहा है एडिडास डॉट को डॉट जेड है, ठीक है। इस तरह के एड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐड किस टाइप का ये भी देख लेते हैं। बाकी हमारे पास नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई भी स्पॉन्सर शो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये शूज के ऊपर उन्होंने ऐड सेट किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इसने कलेक्शंस है, जिसमें उन्होंने ऐड कैप्स यानी कि मिक्स उन्होंने उन्होंने एक रेंज सेट की हुई थी। इसके ऊपर कोई ना कोई यूजर है। अब इस क्लिक के थ्रू उसको एक लीड जनरेट हुई, ठीक है। अब लीड आगे बिजनेस में किस तरह कन्वर्ट होती है वो एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है, ठीक है। ये जो आपके पास स्पॉन्सर्ड था ये आपका आ जाता है मेथड पीपीसी का, यानी कि पे पर क्लिक वाला, जिसमें आपको इंस्टेंट लीड्स मिलती है, ठीक है। एसईओ में इस तरह नहीं होता। एसईओ में आपके ऑर्गेनिकली हर चीज होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड एसईओ। विद पीपीसी यू कैन गेट रिजल्ट क्विकली, ठीक है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके हो गया। विद पीपीसी यू कैन रीच द राइट ऑडियंस। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया था एडिडास, ठीक है। अब मुझे जो आउटपुट्स आई हैं वो सारी एडिडास से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं जो जितने भी पेजेस होंगे वो एडिडास के रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। जो आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको आउटपुट भी आ रही है। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी कि आप जो कीवर्ड है या उसके अकॉर्डिंग आप अपना अगर एड रन करते हैं, हम कीवर्ड प्लानर के थ्रू ये चेक करेंगे, जब हम अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे उसमें देखेंगे किस तरह की ऑडियंस और किस तरह हम अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैचिंग पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, राइट पीपीसी कैंपेन के थ्रू आप राइट ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, क्यों? किस किस को नहीं आ रही वॉइस? हेलो गाइस, आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा समरा, आप अपने हेडसेट को चेक करें, उसको रिकनेक्ट करें, आपको आ जाएगी। अच्छा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट विल अपेयर एट द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब आप लोग पीपीसी जितना फेमिलियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को मैं यूट्यूब से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड करूंगा, ठीक है। मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को यूट्यूब का बता दूंगा, ठीक है। मेरी वो मार्केट नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब का किसी का काम भी नहीं करते क्लाइंट का। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो आपका लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को जरूर गाइड कर दूंगा यूट्यूब का भी, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा हिंट पता चल जाए कि यूट्यूब की एसईओ किस तरह होती है। अच्छा, लास्ट चीज ये, आप लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स देखे होंगे, तो वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड शो हो रहा होता है एड के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको शो हो रहा होता है रीच के थ्रू, किसी कस्टमर ने रीच सेट की होती है, ठीक है। वो हैशटैग उसने कुछ कीवर्ड्स प्रॉपर सेट किए होते हैं जिसके थ्रू आपको वो एड स्पॉन्सर्ड में शो हो रहा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिकली आपको प्रॉपर इस तरह शो नहीं हो सकता, ठीक है। आप किसी प्लेटफॉर्म को कुछ पे करोगे तो आपको वो आपके जो एड होता है उसको एक्सप्लोर करता है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं पीपीसी के? अब ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं। एक्सपेंसिव है, ठीक है। सम टाइम होता है आपने एड रन किया, आपको लीड्स मिली, आपको बिजनेस नहीं आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फेसबुक लाइब्रेरी। अब इस टाइम हमारे 18 टू 20 आई थिंक सो एड चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। एड वगैरह चेक करना हो किसी कंपेटिटर का तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं? आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी देखना है, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे पास 21 हर्ट्ज चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे एक्टिव हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं, ऑलमोस्ट सारे एक्टिव हैं, 21 के 21। अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई अगर क्लिक करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने ऐड के ऊपर क्लिक किया, ठीक, सॉरी, इस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक ने तो हमारी पोस्ट यहाँ से डिलीट कर ली, ठीक है। क्लिक करने से लीड्स, हमें वो सिंपल लीड्स दे रहा है। अब यहाँ से हमें ऑर्डर प्लेस करता है, कोई यूजर नहीं करता, वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। ये शॉपिफाई के ऊपर हमने डायरेक्ट लिंक किया हुआ, यहाँ से ऑर्डर आता है नहीं आता, वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। तो ये आपको जो रीच होती है इस तरह एक्सप्लोर करती है। अब हमारी तो इन ओवरऑल एड्स की कॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी कि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव कर सकता है, इसकी जो कॉस्ट है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। पीपीसी कैंपेन कैन बी एक्सपेंसिव एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिकॉज यू हैव टू पे एवरी टाइम समवन क्लिक ऑन योर एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे हमने फेसबुक के ऊपर यूज किया, इसका डिफरेंट सिनेरियो है। अगर गूगल के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे उसका सिनेरियो डिफरेंट हो जाना था। अच्छा, डजेंट ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट, वही बात अभी मैं कर रहा था कि अगर हमें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लास्ट ऑर्डर कब आए, ताकि आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो जाए। हम बाकी टैब्स क्लोज कर देता हूँ। लास्ट ऑर्डर है 3:27 पे, लाइक अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पीछे, ठीक है। 1900 का ऑर्डर किसी ने प्लेस किया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 18 मिनट पहले उसके बाद ऑर्डर आया, ठीक है। उसके बाद हर टाइम आप गैप देख सकते हैं, ठीक है, आपको गैप दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट भी दिख रही होगी, ठीक है। ऑर्डर्स ये हमारे फुलफिल होंगे कल के टाइम, ठीक है। आज संडे है तो आज हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये क्लिक्स आने के बाद आपको ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर ये 1900 का हमें ऑर्डर आया तो इसको, इसके बैकएंड पे जो कॉस्ट हमें जो चार्ज करेगा फेसबुक, वो एक डिफरेंट मेथड होगा, ठीक है। तो वो कितना चार्ज करता है वो डिपेंड करता है कि हमें किस सिटी से किसी कस्टमर ने अप्रोच किया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि आपको लीड्स मिले, आपको बिजनेस ना आए, वो डिफरेंट चीज है। डजेंट ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट, ठीक है, यही बात हो रही थी। अब यहाँ पे जो एड था, यहाँ पे 18 मिनट के अंदर कोई हमें ऑर्डर नहीं था, यानी कि 3:08 और 3:26 में 18 मिनट का गैप बनता है, ठीक है। तो उस 18 मिनट में ऐड तो रन हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट वहां पे इफेक्ट कर रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताने कोशिश की मैंने कि डजेंट ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। देयर इज नो गारंटी दैट योर पीपीसी कैंपेन विल अपीयर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज सिंस समवन माइट आउटबिड यू फ्रॉम द सेम टर्म एंड द फ्रेजेस एटसेट्रा। ये आप रीड कर लीजिएगा, सिंपल यही शॉर्ट टर्म में मैंने बताने की कोशिश की है कि आप एड रन कर रहे हो, आपको बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा सेपरेट चीज है, लेकिन एड आपको लीड जनरेट करके देती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन काम यही होता है कि वो आपको लीड्स प्रोवाइड करें। अब वो लीड से आप बिजनेस किस तरह सेट करते हैं वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी इज टेम्पोरी, टेम्परेरी, सॉरी। जब तक आपका एड रन कर रहे हैं आपको प्रॉपर आउटपुट आएगी, ठीक है। जैसे ही मैं एड क्लोज करता हूँ मेरे पास लीड्स खत्म हो जाएंगी, मेरे पास ऑर्डर्स आना क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ऐड को ऑडियंस रीच कर रही है, वो उसको देख रही है, उसको विजिबल हो रहा है, तो मुझे ऑर्डर कोई ना कोई प्लेस हो रहा है। अगर किसी यूजर को यही नहीं पता कि कोई कंपनी, कोई क्लोथिंग कंपनी है या क्लोथिंग ब्रांड है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे आपको ऑर्डर आ जाएगा। अगर उसको कोई चीज विजिबल नहीं होती तो वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे वही चीज लिखी, जैसे ही आपको आप एड क्लोज करेंगे आपकी रीच जीरो हो जाएगी, जीरो तो नहीं, एटलीस्ट आप कह सकते हैं 95% खत्म हो जाएगी। 5% वो होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, अच्छा यार लेफ्ट ओवर डैन ये एक्स वाई जी कोई कंपनी है जो क्लोथिंग का काम कर रही है और ऑनलाइन क्लोथिंग सेल करती है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिकली आपको अप्रोच कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे वही चीज एसईओ और डिफरेंस मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे यूज किए हैं। एसईओ की ट्रैफिक ऑर्गेनिक होती है, लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। अभी मैंने आगे भी उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की हुई है। रोज रिजल्ट्स टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, वही बताता हूँ। एसईओ की हमने किसी भी बिजनेस को जो ग्रो करना है ना, वो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक होती है, हमारे पास ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक होती है। अब हमने इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके जो नेचुरल यूजर होता है ना उसको पिक करना है, ठीक है। वो हम टेक्निक सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ में। हम चेक करेंगे कि किस तरह हम अपनी
टेक्निक्स को यूटिलाइज करेंगे। आप लोग फेसबुक यूज करते हो, अभी आप लोगों को ये चीजें बता देता हूँ, इजी वे में आप लोगों को कन्वे कर देता हूँ। आप लोग टिकटॉक यूज कर रहे हो, आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, आप लोग ट्विटर यूज कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब यूज कर रहे हो, इफ उसके बाद आप लोग यूज कर रहे हो लिंक्डइन। इन केस आपका इन 6 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट है, अब आप लोग क्या करते हो, आपने पोस्ट ऐड की। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनको कंपेयर करते हैं। आपने चारों प्लेटफॉर्म पे पोस्ट अपलोड की, ठीक है, आपने कैप्शन किया, कैप्शन साथ ऐड किया रिगार्डिंग द इंफोग्राफिक्स ऑफ द पोस्ट, साथ में आपने यूज किया हैशटैग को, ठीक है। जब आप हैशटैग को यूज करते हो तो एक्चुअली हैशटैग आपका एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जो ट्रेंड पे चल रहा होता है या ट्रेंडिंग में आपका हैशटैग वर्क कर रहा होता है। अब वो जो हैशटैग होता है वो आपका ऑर्गेनिकली काम करता है, ठीक है, वो आपको ट्रैफिक जनरेट करके देता है, वो आपकी पोस्ट के ऊपर इंप्रेशंस बिल्ड करता है, वो आपकी पोस्ट के ऊपर ऑडियंस को ग्रैब करता है, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई सबक। अच्छा, दूसरी चीज, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वर्किंग है, हर प्लेटफॉर्म के हैशटैग डिफरेंट होते हैं। फेसबुक की ऑडियंस डिफरेंट, इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंट, ट्विटर की ऑडियंस डिफरेंट, लिंक्डइन की ऑडियंस डिफरेंट, और यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद जो मैंने 6th प्लेटफॉर्म बताया था वो था टिकटॉक। अब टिकटॉक की बात कर लेते हैं। टिकटॉक पे भी आप लोगों को पता है किस तरह वर्किंग हो रही है। कोई भी एक्स वाई जी को वीडियो है, ठीक है, उसको ऐड किया और साथ में उसके हैशटैग फॉर यू वाले जो जिस तरह भी पब्लिक यूज कर रही है, ठीक है, तो वो आपकी फॉर यू पे वीडियो आती है, ठीक है, वो हैशटैग ही वर्क कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम ऑर्गेनिकली काम, इसको कहते हैं कि आपका कोई भी आउटपुट जो आ रही है वो ऑर्गेनिकली आ रही है, ठीक है। इसको एसईओ हमने करनी किसके थ्रू है, ऑर्गेनिक वे में करनी। हम इसमें टेक्निक्स यूज करेंगे। हैशटैग की एग्जांपल्स मैं आपको ऑफ पेज की जब टेक्निक्स यूज करेंगे तब दिखा सकता हूँ। या हम लिंक्डइन पे अगर मैंने कोई पिंटरेस्ट पे कोई पोस्ट अपलोड करेंगे, ऑफ चैनल्स के ऊपर बहुत बेसिकली हो जाएगा, ऑन पेज एसईओ के दौरान भी हमने ये चीजें करें। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, जो हम स्किप करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। आप लोगों को जो आउटलाइन मिली है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आउटलाइन से हट के काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पीपीसी पेड रिजल्ट एक्सपेंसिव क्विक रिजल्ट इजंट इम्पैक्टेड बाय एल्गोरिथम अपडेट्स, ये वही चीज जो मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, बिल्ड्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। एसईओ एनेबल्स यू, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, एसईओ एनेबल्स यू टू बिल्ड मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक विच रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल हु फाइंड योर वेबसाइट यूजिंग अ सर्च इंजन। बात हुई आपकी जो डेफिनेशन में थी, दिस वन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया था, क्वांटिटी होती है आपकी ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पे वही चीज मैंने रिपीट की है, एसईओ एनेबल्स यू टू बिल्ड मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एसईओ का जो प्रोसीजर होगा उसमें आपको रिजल्ट्स ऑर्गेनिक मिलेंगे, और ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेक्स एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको इतनी कॉस्ट इसके ऊपर ऐड नहीं करना पड़ेगी या इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एसईओ इजंट expensive in the long run since you don't have to pay every time someone clicks on your website, जबकि पीपीसी में हमें हर क्लिक के ऊपर पे करना पड़ रहा है। Improve trust and credibility. SEO can improve your trust and credibility since potential customer won't see a sponsored tag next to your meta title on search engine result page. अच्छा, एसईओ हम क्यों करते हैं, आप अगर नोट डाउन करना चाहिए मैं आपको इसका बेसिकली चीजें बता देता हूँ। यूजर इंटरफेस इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है या रेट ऑफ इनकम होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद हम कस्टमरिंग जो आपकी कस्टमर आपका जो इंटरेक्शन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए एसईओ करते हैं, ठीक है। टू बिल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाती है कि जिसकी थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, वो एसईओ की टेक्निक्स आती है। यहाँ पे मैंने 4 मेथड लिखे हैं, अब आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करके फर्दर इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। More sustainable for the long term growth. SEO can be more sustainable because your traffic will continue to increase even if you stop updating the page, ठीक है। जब एक दफा आपने गूगल को अपडेट कर दिया कि आप, हम गूगल को अपडेट करेंगे, हम अब जब कंटेंट अपलोड करेंगे हम साथ में क्रॉलिंग करवाएंगे, ठीक है, गूगल को बताएंगे कि ये पेज हमने ऐड किया और इसकी इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन
जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं आप लोगों ने रीड कर लेनी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया, इसको आप फर्दर चेक कर लीजिएगा। ड्रॉबैक्स, रिजल्ट्स आरंट इमीडिएट, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि पीपीसी में क्या था, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे। कंपेटिटिव कीवर्ड्स, नहीं जी, आप काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, फूड रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान में लाहौर की सिटी की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं उसको थोड़ा सा रीजन के अकॉर्डिंग। लाहौर में, लाहौर की सिटी, लाहौर एक सिटी आगे, सिटी में आगे मैं थोड़ा सा उसको और डिवीजन को डिवाइड करता हूँ, सदरदार, ठीक है, मैंने अपना सदरदार में एक XYZ नेम का रेस्टोरेंट ओपन किया, और एग्जैक्टली exactly, आपको ये मिलेगी, मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं अकेला पर्सन नहीं हूँ जिसने रेस्टोरेंट ओपन किया, अब मेरा एक कंपेटिटर भी होगा, ठीक है, तो मुझे इश्यूज आएंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कंपेटिटिव कीवर्ड्स, some of the keywords you want to target are probably very competitive. This means that many people are vying for the same terms. आपकी जो एसईओ है ना, या कोई भी बिजनेस आपने अगर ग्रो करना है सर्च इंजन पे, तो वो दो चीजों से हो सकता है, एक कंटेंट और एक कीवर्ड, दैट्स इट, ठीक है। जितना यूनिक कीवर्ड, जितना यूनिक कंटेंट आपके पास है, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके, आपको बिजनेस को रैंक करने में, इम्प्रूव करने में, टारगेट ऑडियंस को बिल्ड करने में, कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करने में, कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक को बिल्ड करने में, ठीक है। एसईओ आपकी टोटली कंटेंट और कीवर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। कांस्टेंट सर्च इंजन एल्गोरिदम अपडेट्स, अब एसईओ की हमें डेली बेस पे अपडेट आती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप लोग, ये भी आपके ग्रुप में आज ही ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये लिंक, इसके ऊपर आपकी सर्च इंजन की अपडेट्स आती हैं। अगर आप लोग एसईओ सीख रहे हो तो आपको थोड़ी सी हैबिट्स क्रिएट करना पड़ेंगी, हैबिट सेट करना पड़ेंगी, कि आप लोग एसईओ की अपडेट से फेमिलियर हो, ठीक है। ये 31 अगस्त की दो अपडेट्स आएंगी हैं, ठीक है, 31st, 31st एंड 30। अब देखते हैं एसईओ की कौन कौन सी अपडेट है। लीजिए 30 की, ठीक है, यहाँ पे सर्च इंजन की अपडेट्स आती हैं, ठीक है, ये 28, 28, 25, 25, इन अपडेट से अगर आप फेमिलियर होंगे तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं किसी भी सर्च इंजन, एसईओ और गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, ट्रेंड्स किस तरह चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स को फॉलो किस तरह करना है, आप इनसे फेमिलियर होंगे तो आपको ज्यादा इजी होगी काम करने में, ठीक है। अच्छा, टीडीएस एंड टाइम टेकिंग, ठीक है, आपका जो एसईओ किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए 4 to 6 मंथ लेता है, ठीक है। ऑर्गेनिकली जो आपकी प्रोग्रेस होती है वो ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में, इस एसईओ में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, जबकि पीपीसी में इस तरह नहीं है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। एसईओ में आपको इंस्टेंट आउटपुट, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसईओ, अब हमें ये पता है कि हम जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे बुरा काम भी होता है, ठीक है, और एससीओ में भी इसी तरह ही है, ठीक है, और हम पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी तो शॉर्टकट भी यूज करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट टर्म्स में जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर लें, रैंक कर लें और ग्रो कर लें, और हम, हमारे पास, हमारे हाथ में पैसे ही पैसा हो, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जनरली हर कंट्री में इसी तरह की, हर पर्सन इस तरह की टेक्निक को यूज करता है। फर्दर एसईओ की दो टेक्निक्स हैं, टाइप्स की बात नहीं कर रहा, अभी टेक्निक्स की बात की है। ब्लैक एट एसईओ एंड वाइट एट एसईओ। वाइट एट एसईओ क्या होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बेहतर वे में बता देता हूँ। वाइट एट एसईओ रेफर्स टू एसईओ टेक्निक, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज, सेम यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखी हुई है। वाइट एट एसईओ रेफर्स डेट वर्किंग विद द सर्च इंजन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो लिखी, वाइट एट एसईओ रेफर्स एसईओ टेक्निक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज डेट अबाइड बाय सर्च इंजन रूल्स, ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वो चीज है, लेकिन मैंने इसको दो टू वे में डिफाइन किया है। इट्स प्राइमली फोकस ऑन प्रोवाइड मोर वैल्यू टू द पीपल, ठीक है। अब वाइट एट एसईओ टेक्निक क्या है, ऐसी टेक्निक्स को हमने यूज करना है जो गूगल के सर्च इंजन को क्या करे, सरपास करके आपको प्रॉपर आउटपुट दे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइट एट एसईओ टेक्निक में सबसे पहले है कंटेंट ऑप्टिमाइज। कंटेंट ऑप्टिमाइज का मतलब ये है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वेयर इज द वेबसाइट, ये वेबसाइट है। कंटेंट ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपने अगर पैराग्राफ की फॉर्म में कोई कंटेंट अपडेट किया तो इसका मतलब, अब यहाँ पे इन केस, यहाँ पे ये ब्रेक आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, अगर मैं इसको विदाउट ब्रेक सेट करता
तो यहाँ पे इसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी रीडर, कोई भी ऑडियंस, कोई भी यूजर आके इसको प्रॉपर रीड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स सेट है, ठीक है। कंटेंट प्रॉपर सेट है। इमेजेस आपकी ऑलरेडी सेट है, ठीक है। हर चीज प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, जिसको रीड करना इजी है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स के ऊपर क्वालिटी कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंक सेट किया है, ठीक है। अब ये मैंने एक ब्लॉग का एक लिंक सेट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि टेली कम्युनिकेशन एजेंसी के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल लिंक सेट किया हुआ है, ताकि कोई यूजर आए तो इस कीवर्ड के ऊपर अगर क्लिक करता है तो उस, अगर वो किसी अदर पेज के ऊपर जा रहा है तो वहां पे जाके उस पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा रेलिवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। रेलिवेंट जो इंटरनल लिंक्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस ही होते हैं, जस्ट लाइक ये सर्विसेज पेजेस हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक्स आपके सोशल मीडिया के पेज हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, एटसेट्रा। उसके बाद आप कोई भी ब्लॉग का यूज कर सकते हैं लिंक। अपने इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल में और इंटरनल में वो रखनी जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, ठीक है। आपने अदर किसी भी वेबसाइट के लिंक को कॉपी नहीं करना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स, ठीक है, ये हम ऑफ पेज एसईओ में करेंगे कि बैकलिंक्स क्या चीज होती है, ठीक है। आप लोगों ने बैकलिंक की डेफिनेशन भी चेक करनी है कि बैकलिंक होता क्या है, ठीक है। जो मैं टास्क साथ साथ दिया करूँ वो आप नोट डाउन कर लेने, अभी कुछ टास्क मैं फर्दर अभी ऐड करवाऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी। उसके बाद है ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। Black hat SEO technique refers to set of practices that are used to increase a site or page rank in search engine through means that violate the search engine terms of services. वाइट हैट एसईओ में क्या था? आप अपनी जितनी सर्विसेज यूज कर रहे थे, जितनी टेक्निक्स यूज कर रहे थे, वो गूगल और सर्च इंजन और एसईओ तीनों को क्या कर रहा था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर रहा था। ब्लैक हैट एसईओ में टेक्निक में ये चीज नहीं होती। आप शॉर्ट टर्म्स में क्या चीजें करते हो, उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट इन विच योर वेबसाइट दैट इज इनविजिबल ऑन अनरीडेबल। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक होम पेज पे चलता हूँ। आप लोग आर्टिमिस टेक्स्ट से फेमिलियर हो? आर्टिमिस टेक्स्ट किसको कहते हैं? एनीवन? ओके। फ्री फेसबुक यूज किया आप सबने? फ्री फेसबुक का मोड यूज किया किसी ने? फ्री फेसबुक का मोड यूज नहीं किया? एनी अदर वन? ओके। अदर? ओके। अच्छा, फ्री फेसबुक में क्या चीज होती है? फ्री फेसबुक मोड में ये होता है कि आपको इमेज और आपको वीडियो वगैरह लोड नहीं करता, ठीक है। आपको अदर इंफॉर्मेशन जो कंटेंट होता है, जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, कैप्शंस होते हैं, वो आपको सिर्फ विजिबल होते हैं। एम आई राइट? कोई इसमें मैंने कुछ ऐसी वर्ड यूज किया है जिसको प्रॉपर डिफाइन ना किया हो फ्री फेसबुक मोड को? एग्जैक्टली exactly। उसमें ये चीजें विजिबल नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे मैं एक ऐसा हिडन टेक्स्ट या अपना मैं कोई लिंक यूज कर लूं। अब मुझे तो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन इसके बैकएंड पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सर्च इंजन को यहाँ पे सबसे पहले फील होगा कि यहाँ पे मैंने चीज क्या यूज की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी जो आप अपनी ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो इनविजिबल और अनरीडेबल हो। इट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट गूगल सर्च इंजन रैंकिंग और एज अ हेल्पफुल टूल टू बूस्ट योर एसईओ स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब बात मैंने वही की है, जहां पे हम अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे बैड काम भी होगा, ठीक है, वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक हम यूज क्यों करते हैं? मेन चीज ये है, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम शॉर्ट टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आपका बिजनेस ग्रो भी हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम गूगल आपको पेनलाइज करते हैं, ठीक है। अगर गूगल इस चीज को प्रॉपर एनालाइज कर ले कि आप ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो जो गूगल और एसईओ की जो लिमिटेशंस हैं, जो उसकी बाउंड्रीज है, उसको सेट नहीं कर रहा, तो वो आपको उस चीज की पेनल्टी ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपकी जो हायरार्की होती है उसको ड्रॉप कर देता है, समटाइम आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करता है, जो आपकी डोमेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, सेकंड चीज ये है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग होता है कि आप मल्टीपल की जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज कर रहे हो,
ठीक है, आप फ्रेजेस इस टाइप के यूज कर रहे हो। अब मल्टीपल कीवर्ड किस तरह का हो सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। अब ये मेरे पास समझ आ रहा है कि ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ एजेंसी। अब ये मुझे रीड करने में इशू आ रहा है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वहां पे रीड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्टफिंग करता हूँ, स्टफिंग होती है रेपुटेशन, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि कोई यूजर आता है समटाइम वो भी ये चेक करेगा कि यहाँ पे ये चीज क्या लिखी है इसमें। ठीक है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रीड करना इजी है, ओके है, वाइट एट एसईओ टेक्निक फॉलो करता है। लेकिन जब मैं इसको कह देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे रेपिटेशन जो हो रही है वो आ रही है सेम वर्ड की। ठीक है, सबसे पहले यूजर को सबसे पहले सॉरी इशू आएगा सर्च इंजन को, जो आपका गूगल बोट है उसको इशू आएगा कि यहाँ पे इसने चीज क्या प्रोवाइड की है। उसके बाद आपको अगर यूजर देखता है तो उसको भी यहाँ पे इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये भी ब्लैक एट एसईओ की टेक्निक है। ठीक है, कि गूगल को समटाइम नहीं पता चलता कि यहाँ पे अपडेट क्या हुई है। ठीक है, तो ये स्टफिंग की बेस्ट एग्जांपल थी। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। उसके बाद ब्लॉग कमेंटिंग, आप लोगों ने फेसबुक देखी होगी। एग्जैक्टली exactly, आप रेपिटेशन जिस चीज की कर रहे हो वो आपकी स्टफिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा कमेंट्स, कमेंट्स के नीचे आप देखते होंगे कुछ कंपनीज कुछ प्रमोशनल मैसेज ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ब्लॉग से नीचे आप समटाइम आपने देखा होगा ब्लॉग के नीचे कुछ यूजर आते हैं, वो अपना जो प्रमोशनल मैसेज होते हैं वो ड्रॉप कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे ये क्या चीज होती है, आपका जो एस, ये स्टार्ट में एसईओ की टेक्निक थी। ठीक है, स्टार्ट में गूगल भी ये चीज करता था कि आप ब्लॉग के नीचे अपने आर्टिकल्स, अपनी वेबसाइट के और पेजेस जो उनके लिंक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम गूगल अपडेट देता है, वो कहता है कि अब ये चीज आपकी वेबसाइट पर स्पैम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये भी आपकी ब्लैक एड एसईओ की टेक्निक है। ठीक है, आपको क्लिक मिल जाता है, लेकिन ये आपकी वेबसाइट के ऊपर इश्यूज क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है लिंक मैनिपुलेशन। क्या लिंक मैनिपुलेशन क्या होता है? लिंक मैनिपुलेशन इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी ये रिपीट हो गया। Link manipulation is a search engine optimization technique to manipulate the rank of the website in search engine result page by creating backlinks in unnatural manner। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी ने मोबाइल पे एपीके फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की हो? एनी मैन? की है, ओके। नहीं, एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है। आप लोगों को फील क्या हुआ होगा आपने जब किसी पेज पे क्लिक किया हो, उसके बाद क्या होता है? कभी किसी के साथ ये चीज हुई है कि उस, फॉर एग्जांपल उसको जीबी व्हाट्सएप चाहिए। ठीक है, अब जीबी व्हाट्सएप की फाइल आपको एपीके मिलेगी, ऐप उधर से क्रोम से। ठीक है, तो आप, अच्छा, उसके लिए जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है अदर पेज के ऊपर। किसी के साथ ये चीज हुई हो? आईफोन में नहीं होती एग्जैक्ट। किसी के साथ ये चीज हुई है कि उसने लिंक पे क्लिक किया हो और वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा हो अदर पेज के ऊपर? एनीवन? ऐसे ही ये लिंक्स होते हैं मैनिपुलेट वाले, कि आप रिक्वायर्ड कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट कुछ और आ रही है। तो ये आपके पास जो टर्म्स है वो आपके पास, अच्छा क्लिक ये भी जनरेट कर देता है। ठीक है, क्लिक यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन ये ब्लैक एट एसईओ की टेक्निक है जो आपके सर्च इंजन को क्या कर रही है, फूल क्रिएट कर रही है। तो एग्जैक्टली exactly, उसको बार बार भी हमें वो वापस क्लोज करना पड़ता है ताकि हम उस पेज के ऊपर आए। समटाइम इंसान फेडअप भी फील करता है कि भाई मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, और जो मैं चीज चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही। ठीक है, जो चीज ये मुझे दे रहा है वो अपनी मर्जी की प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास लिंक मैनिपुलेशन होती है। अब नीचे जो मैंने दो चीजें लिखी हैं, कैनोनिकल टैग्स और क्लॉकिंग, अब नोट डाउन करें। आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है व्हाट इज कैनोनिकल टैग्स इन एसईओ। ठीक है, और व्हाट इज क्लॉकिंग इन एसईओ, ये चीजें आप लोगों ने अपने एंड से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हो जाएगी ये चीजें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब एसईओ काम कैसे करती है? ठीक है, मैंने ये दो, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसके अंदर मैंने दो चीजें मिस की हुई हैं, कैनोनिकल टैग्स और क्लॉकिंग। ये आप लोगों ने अपने एंड से फाइंड आउट करनी है
कि ये असल में है क्या चीज, ठीक है, एसईओ में ये है क्या चीज, इसकी वर्किंग क्या है। अच्छा, उसके बाद है एसईओ काम कैसे करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट अपलोड अपडेट किया, ठीक है, या अपलोड किया, दोनों चीजें पॉसिबल है। अपडेट में क्या होगा कि मैं इसके अंदर कंटेंट में थोड़ी सी एडिशन कर सकता हूँ। अपलोड में भी सेम आ सकती है, अगर आप पूरी वेबसाइट का कंटेंट रीन्यू करना चाह रहे हैं वो भी चीज़ पॉसिबल है। जब आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे आपने रीन्यू किया, तो उसके बाद आपके पास जो स्टेज आती है वो आती है क्रॉलिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी हुई है, ये डायग्राम को पहले चेक कर लेते हैं। अब इस ये जो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है टिल लास्ट सेशन, ठीक है। जब आपने अपना कंटेंट अपलोड किया उसके बाद आपके पास एक चीज आती है, वो आती है गूगल स्पाइडर, ठीक है। आपके पास जो गूगल का सर्च इंजन है वो एज अ बॉट काम करते हैं। स्पाइडर है मल्टीपल लेग्स, ठीक है। गूगल बॉट्स और स्पाइडर क्रॉल योर साइट एंड रिव्यू पेजेस, ठीक है, ये ऑन पेज के टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीजें बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग इन चीजों से फेमिलियर रहें, आपके बेसिक जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे पब्लिश कंटेंट किया, गूगल को हमने उसकी आउटपुट दी। गूगल क्या करता है, सबसे पहले क्रॉल करता है। गूगल की 3 स्टेजेस होती हैं। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग में क्या होता है, इज द डिस्कवरी ऑफ पेजेस एंड लिंक्स दैट लीड्स टू मोर पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मैंने कुछ लिंक्स ऐड किए हैं, ठीक है। एक कीवर्ड के ऊपर लिंक है, इस कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट लिंक है। तो जब गूगल को ये पेज प्रोवाइड किया जाएगा तो गूगल इस पेज को प्रॉपर एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो देखेगा, क्रॉलिंग की स्टेज क्लियर होगी, उसके बाद उसको स्टोर करेगा। गूगल हमें आउटपुट अपने एंड से नहीं देता, गूगल हमें वही डाटा प्रोवाइड कर रहा है जो उसको हमने स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। दूसरी स्टेज है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट एंड कनेक्शन बिटवीन पेजेस। देयर आर पार्ट ऑफ इंडेक्सिंग दैट हेल्प इन्फॉर्म हाउ अ सर्च इंजन क्रॉल्स, ठीक है। 2 स्टेजेस क्लियर हो गई। थर्ड स्टेज आती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो हमारे पास ये थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरी क्यूरी थी, मैंने अपना कीवर्ड लिखा, ये मेरे पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आउटपुट आ गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, व्हेन अ यूजर एंटर अ क्यूरी, तो मैंने भी क्यूरी ऐड की ऑन अ गूगल स्टार्ट क्रॉलिंग रेलिवेंट टू द यूजर क्यूरी विच विल बी रेलिवेंसी इज डिटरमाइंड बाय 100 ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे आउटपुट आई है वो आप देख सकते हैं 100 ऑफ फैक्टर्स में, सॉरी, मेरे पास ये 100 ऑफ फैक्टर्स में, ठीक है। आउटपुट आप देख सकते हैं 104, ठीक है। 100 ऑफ फैक्टर्स में मुझे आउटपुट आ रही है। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्रॉल, क्रॉल में आपका एनालाइज किया जाता है कि आपने जो पेज ऐड किए या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए उसके अंदर कितने पेजेस आपने सब ऐड किए हैं, ठीक है। लिंक्स कितने ऐड किए हैं। उसके बाद जब पहली स्टेज क्लियर होती है तो दूसरी स्टेज पे आता है आपका स्टोर करने का मेथड, जिसमें आप गूगल ने अपने एंड पे डाटा को क्या करना है, स्टोर करना है। थर्ड चीज आती है सर्च इंजन रिजल्ट पे। जब यूजर आप उस चीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा तो गूगल सबसे पहले देखेगा इस चीज से रिलेटेड आउटपुट कहाँ पे पड़ी हुई, तो उससे रिलेटेड फिर गूगल आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। साउंड क्लियर? किसी को इशू इस चीज में? स्टार्ट है, स्टार्ट में आपको मे बी डिफिकल्टीज फील हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस हो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है लोकल एसईओ, ठीक है। अच्छा, कमिंग जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ऑन पेज ऑफ पेज का मैं साथ में डिस्क्राइब करूंगा, इसमें मैं लोकल एसईओ को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल एसईओ हम सबको पता है कि हमारे पास मैप के ऊपर, हम मैप से गूगल मैप्स के साथ तो हम सब फेमिलियर हैं, ठीक है। लोकल एसईओ भी हमारी ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक है। लोकल एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ स्ट्रेटेजी दैट हेल्प योर बिजनेस टू बी मोर विजिबल इन लोकल सर्च इंजन रिजल्ट्स ऑन पेज। जैसे मैंने अभी बात की थी कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको विजिबल करूँ गूगल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले अपनी मैप के ऊपर लिस्टिंग करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे चीजें फाइंड आउट की थी, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे लोग बिजनेस आ रहे हैं, लोगों ने अपनी मैप के ऊपर लिस्टिंग की। ये हम ऑन पेज पे जब काम करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एसईओ असल में वर्क कैसे करती है, चाहे ऑफ पेज पे हो चाहे ऑफ ऑन पेज पे हो, ठीक है। अब ये लोकल एसईओ की बेस्ट एग्जांपल है। लोगों ने अपने मैप के ऊपर बिजनेस को क्या किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप ये देख लें।
हर यूजर ने कोई ना कोई बिजनेस लिस्ट किया है। डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया की कंपनी है, ये हमारे पास आ गई आईटी की दुनिया, ठीक है, और ये अपलिफ्ट सोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी लोकल एसईओ टाइप है कि आप अपने बिजनेस को मैप के ऊपर भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कस्टमर्स अप्रोच कर सकते हैं, आपको ऑडियंस अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड असल में है क्या चीज, ठीक है। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज एसईओ कीवर्ड, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। आपका ये कीवर्ड हो सकता है, की फ्रेज भी हो सकता है, सर्च क्यूरी भी हो सकती है। आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप सब टीचर कहते हैं कि आपने ये असाइनमेंट लिख के आना, ठीक है, या आपने सबमिट करनी है। तो आपको अगर उसका आंसर नहीं मिलता बुक में से, तो आप एज इट इज उसका क्वेश्चन कॉपी करते हो, आप गूगल पे जाके क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर कीवर्ड्स, ठीक है, ये मेरी क्यूरी थी। तो मुझे जो आउटपुट आएगी वो किस फॉर्म में होगी? अच्छा, क्यूरी आपकी क्या थी? व्हाट आर कीवर्ड्स, यानी कि आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपने गूगल को प्रोवाइड किया, ठीक है। इसी तरह आपका सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, सर्च क्यूरी की फॉर्म में भी हो सकता है। कीवर्ड्स आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यूजर टाइप इनटू सर्च इंजन टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। बहुत इजी है कि कीवर्ड असल में होता क्या है। Why keywords are important? Keywords are important because they help you to understand what user are searching for and the content you need to provide to meet their needs. अब मैंने एक टॉपिक लिखा है व्हाट आर कीवर्ड्स, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे अगर कोई अपना ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं ब्लॉग में लिख सकता हूँ कीवर्ड असल में होता क्या है, कीवर्ड की टाइप्स क्या है, और कीवर्ड की स्पेसिफिकेशंस क्या है, और उनकी लेंथ एटसेट्रा। इसके ऊपर प्रॉपर एक टॉपिक बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड अगर आपके पास नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, तो आप किसी भी चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब टाइप ऑफ कीवर्ड्स, जिस तरह अभी मैंने बात की है, हम बेसिकली कुछ टाइप्स को हमने ओवरऑल इस सेशन में यूज करना है। सबसे पहले आ जाती है शॉर्ट टेल कीवर्ड, a keyword which consists of in between two words like digital and the other one is marketing, यानी कि ऐसा कीवर्ड जिसकी लेंथ कितनी है, दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, वो आपके पास क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। Then the new keyword is long tail keyword, a keyword which is consist in between 3 to 5 words, like digital marketing agency, ठीक है। ये 3 से 5 कीवर्ड्स के ऊपर, अब इसकी लेंथ क्या है, 3 वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड है। उसके बाद जियोग्राफिकल कीवर्ड, यानी कि आपका जियोग्राफिया हो जिस कीवर्ड में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होने के साथ साथ ये हमारे पास एक ज्योग्राफिकल कीवर्ड भी है, यानी कि एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रांडेड कीवर्ड आपके ब्रांड से रिलेटेड आ सकते हैं, Amazon, शॉपिफाई, जे डॉट, वट मोबाइल, फूड पांडा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। प्रोडक्ट कीवर्ड, बाइंग एंड सेलिंग रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट। अभी तक किसी को समझ में आई हो कि आज मैंने क्या चीजें बताई हैं, और किसी को फील हुआ हो कि कुछ भी समझ नहीं है? 0%? एनीवन? ऑल क्लियर? एसईओ बहुत इजी है टू बी हॉनेस्ट, ठीक है। बस थोड़ी सी आप लोगों का फोकस चाहिए इसमें, और थोड़ी सी आप लोगों ने अपने एंड पे एफर्ट्स करने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, व्हाट इज प्राइमरी कीवर्ड, व्हाट इज सेकेंडरी कीवर्ड, विच वन ऑफ देम इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर ये दो कीवर्ड हो, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड हो, तो आपने देखना है कि इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा होगा। अच्छा, व्हाट इज फंक्शनल कीवर्ड, ये आपने फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द हेड एंड प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। ये कुछ चीजें आप लोगों ने अपने एंड से समरा, आपकी जो कंफ्यूजन आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपने कुछ कैनोनिकल टैग्स, क्लॉकिंग, वो आपने फाइंड आउट करनी है। 5 ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। और फर्दर आप, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है, इसको आपने फर्दर चेक करना है कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है, ठीक है। चीज क्लियर है? मैंने सिंपल आपको जो ओवरव्यू बता देता हूँ। हमने देखा है कि एसईओ की डेफिनेशन, एसईओ में है क्या, एसईओ में हमने किसी भी वेबसाइट, किसी भी बिजनेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी में हमारे पास इंफोग्राफिक्स, आर्टिमिस टेक्स्ट, हेडर्स, टैग्स, कीवर्ड्स, कंटेंट, इंफोग्राफिक्स, ठीक है, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, और यूआरएल्स।
ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेआउट एटसेट्रा। सेकंड जो चीज़ है वो ये है आपकी क्वालिटी, क्वालिटी और सॉरी क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है आपकी ट्रैफिक की जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए इंप्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आपके पास पीपीसी, उसके एसईओ और पीपीसी दो मेथड है। एसईओ आपका ऑर्गेनिक मेथड है, पीपीसी आपका इनऑर्गेनिक मेथड है, क्योंकि वो आपका एड्स के थ्रू आपको ट्रैफिक, आपको लीड्स, बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। एसईओ आपका ऑर्गेनिकली मेथड है जो आपको लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एस जो आपका पीपीसी है जिसको हम पे पर क्लिक करते हैं, वो आपका इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में उसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ड्राइव पे अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ड्रॉबैक्स कुछ बताए हैं, ठीक है, वो मैंने भी बता दिया कि लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, एक्सपेंसिव एटसेट्रा, ठीक है। एसईओ में आपके पास रिजल्ट्स ऑर्गेनिक है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, रिजल्ट्स उसके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव कम होता है, ठीक है, पीपीसी इसके इनवर्स है। उसके बाद हमने गूगल की स्टेजेस की थी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्च इंजन रिजल्ट पे। क्रॉलिंग में आपके पेजेस एनालाइज किए जाते हैं, क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है, कि आपके इंटरनल पेजेस किस टाइप के लिंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग आती है, इंडेक्सिंग में आपकी स्टोरेज का सिस्टम आता है, गूगल उन पेजेस को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है सर्च इंजन रिजल्ट पे, जिसमें गूगल ने आपको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लोकल लिस्टिंग का बताया, ठीक है, लोकल एसईओ जो आपके मैक ऊपर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं ताकि आपको यूजर गूगल के ऊपर भी अप्रोच कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने कीवर्ड देखा है, कीवर्ड होता है कि कीवर्ड आपको मैंने बताया इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्यों, कीवर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको आइडिया हो यूजर क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपने उसके इनवर्स में या उसके बरक्स आपने यूजर को क्या आउटपुट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ कीवर्ड्स बताई हैं, 5 टाइप मैंने बताई हैं। शॉर्ट टेल, उसकी लेंथ बताइए, आ कीवर्ड विच कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन 2 वर्ड्स लाइक डिजिटल एंड द अदर वन इज मार्केटिंग, ठीक है, जिसकी लेंथ 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रही है। उसके बाद मैंने आपको बताई है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऐप कीवर्ड विच कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन 3 to 5 वर्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल कीवर्ड बताया है, ठीक है, लाइक आपका ज्योग्राफिया जिसमें आ रहा हो लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, digital marketing agency in Pakistan, digital marketing agency in California, digital marketing agency in USA, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ब्रांडेड कीवर्ड्स बताएं जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ब्रांड की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, अमेजोन, शॉपिफाई, वर्क मोबाइल, आपका जे डॉट आ सकता है, आपका लेफ्ट इलो आ सकता है, आपका सैमसंग आ सकता है, एटसेट्रा। प्रोडक्ट आपके कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग से हो सकते हैं, रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट, जो भी आपके शूज, आपके गैजेट्स, आपकी एक्सेसरीज, आपकी क्लोथिंग एटसेट्रा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको क्या फाइंड आउट करने, क्लॉकिंग और इकोनॉमिकल टैग्स, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, अगर दोनों कीवर्ड को सेम टाइम पे यूज करें तो इनमें से इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होगी। उसके बाद फंक्शनल कीवर्ड कौन से होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे लिखा है हेड और प्राइमरी कीवर्ड किसको कहते हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने आपको कहा व्हाट इज डू फॉलो नो फॉलो नहीं किया, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक टास्क है आप सबका, मैं आप कमिंग आ रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एक न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसका मैं मकसद आप लोगों को कमिंग लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन आप सबके पास एक वर्किंग सेपरेट ईमेल होनी चाहिए। कमिंग क्लास से पहले आप लोगों ने एक सेपरेट ईमेल क्रिएट करनी है, ठीक है। साउंड क्लियर, समझ आ गई सबको। उसका यूज क्या होगा फिर वो आपको कमिंग लेक्चर में बता दिया जाएगा। ओके गाइस, जिसका क्वेश्चन हो आपको आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। फर्दर डिस्कशन हम ग्रुप में कर लेंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।